मेरा मैसेज ये है कि इंग्लिश बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, इससे डरना नहीं है, इससे डट के लड़ना है और उसे सीखना है। गब्बर सिंह का पुराना डायलॉग है, जो डर गया सो घर गया। Hello guys, welcome back to our YouTube channel विराज कॉमेडी व्लॉग। Today's topic is very important and very interesting। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इंग्लिश में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है और अभी हम आ गए हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट। जैसा कि अभी हम आ गए हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब से बात, तो उनसे हम बात करेंगे। तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं जरा। My name is Ravindra K. Chandel, or I have been running American Institute of English Language since 2004 in Noida. I started this in 2000, and now we have two centers in Noida. The first one is in Atta, near Sector 18 Metro Station, and second one we have in Sector 66, near Metro Station, Sector 59. We have taught around 50,000 students so far. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इंग्लिश कैसे सीखें। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत से कंफ्यूजन हैं लोगों के माइंड में। जैसे कि जनरली लोग इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह सीखना चाहते हैं, राइट? अगर सब्जेक्ट के तरीके से ही आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो स्कूल कॉलेज में एक बच्चा पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक सब्जेक्ट के तरह इंग्लिश को पढ़ता ही है और उसके बावजूद भी बोलनी नहीं आती। तो इसका मतलब इसी चीज से प्रूव होता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट की तरह सीखने से प्रूव आती नहीं है, करेक्ट? जिसमें लोग जनरली ट्रांसलेशन पकड़ लेते हैं और ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं। अब बहुत से गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा जहां पर इंग्लिश बोलना मैंडेटरी होता है, ठीक है? तो वहां के बच्चे इंग्लिश में बोल भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें मिस्टेक्स करते हैं। तो इंग्लिश सीखने का एक स्मार्ट तरीका है जो हम लोगों ने खोजा है, और उस तरीके को हम कहते हैं प्रैक्टिकली ग्रामर को सीखना, प्रैक्टिकली ही वोकैबुलरी या प्रोनाउंसिएशन को करके सीखना। ठीक है सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेकर आऊं एक यहाँ पर, अब मैंने आपसे सेंटेंस कहा कि मैं दुखी हूं, तो दुखी होना होता है सैड। तो मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो सेंटेंस बना दूंगा आई एम सैड, ठीक है? फिर मैंने एक और सेंटेंस आपसे कहा मैं समझ रहा हूं आपकी बात, राइट? अगर अब मैं यहाँ पे कहता हूं आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, तो ये ट्रांसलेशन के तौर पर सेंटेंस, ग्रामर के तौर पर सेंटेंस गलत है। अब उसका रीजन है कि अंडरस्टैंडिंग स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब है, वर्ब के भी बहुत से टाइप होते हैं, ठीक है? अगर आप अंडरस्टैंड में आईएनजी लगाएंगे तो सेंटेंस ग्रामर के तौर पर गलत हो जाएगा। आप मेरा यकीन मत कीजिए, आज ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को उठाइए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी को उठाइए और वहां पे पता कीजिए कि अंडरस्टैंड में आईएनजी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? अब ऐसे कुछ वर्ड्स और होते हैं जैसे लव है, लाइक है, हेट है, नीड है, अग्री है, अंडरस्टैंड है, ठीक है, जिनमें आईएनजी नहीं लगता, करेक्ट? अब इसका रीजन है कि ये एक स्टैटिक वर्ब है, वर्ब का एक स्पेशल टाइप है। तो बहुत से लोग छोटी छोटी चीजों में एग्जैक्टली कंफ्यूज होते हैं। अब ऐसे 30 वर्ब है जिनको हम याद रख सकते हैं कि जिनमें आईएनजी नहीं लगता। अब अपनी हिंदी में तो हम दोनों तरीके से कह सकते हैं मैं समझ रहा हूं, या ऐसे भी कह सकते हैं मैं समझता हूं, दोनों की ही इंग्लिश होगी आई अंडरस्टैंड, ठीक है? जब आपने बोला आई एम अंडरस्टैंडिंग तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा और इंग्लिश को समझने वाला आपके ऊपर मुस्कुराएगा, और अगर मुस्कुराएगा तो आपके स्किल्स की डेथ हो जाएगी, राइट? तो हम सिखाते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। ये मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ही दिया, ठीक है? अगर मैं इसमें और एडिशनली कुछ जोड़ना चाहूं, मैंने कहा मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है? अब इसकी जनरली लोग इंग्लिश बोलेंगे आई हैव अ मोबाइल, बिल्कुल सेंटेंस सही है, लेकिन एक व्यक्ति ये भी कह रहा है आई हैव गॉट अ मोबाइल, तो क्या ये भी सही है? क्योंकि नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो हम हिंदी भाषियों को ध्यान में नहीं रखते, ठीक है? और एक व्यक्ति ये कह रहा है आई गॉट अ मोबाइल, ठीक है? अब मैं आपको बताऊं ये तीनों ही सेंटेंस, तो आई गॉट अ मोबाइल या आई हैव गॉट अ मोबाइल या आई हैव अ मोबाइल, तीनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है। पहला सेंटेंस था फॉर्मल और बाकी दो थे इनफॉर्मल, भाषा में। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन सबसे ये होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए क्यों जरूरी है? इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और वी आर डेवलपिंग वेरी फास्ट। अभी हम 4th पोजीशन पर आने वाले हैं बहुत जल्दी,
और हमारे यहाँ ट्रेंड बढ़ रहा है एमएनसीज का, मल्टीनेशनल कंपनीज का। और आप किसी विदेश की कंपनी में काम करेंगे तो वहां पर विदेशी कस्टमर्स नहीं होंगे, तो उनसे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। चलो ये तो बहुत बड़ी बात बता दी। आप प्रिंसिपल से लेकर पीएम तक, ठीक है, हर जगह इंग्लिश की जरूरत है। इंग्लिश आपको स्मार्ट भी बनाती है, और आप जब स्किल्स सीख के जाते हैं, आपका इंटरव्यू पहले इंग्लिश में होता है। उसका रीजन यही है कि एचआर जानना चाहता है क्या इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके पास। करेक्ट, गुड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता हमारा तीसरा क्वेश्चन सर से ये होगा कि इंग्लिश हमारे लिए क्या हेल्प करती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, या हमारा खुद का बिजनेस हो। सर देखिए, इंग्लिश हमें किसी भी लेवल पर हेल्प करती है। हमने हर तरीके के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, राइट। आपकी पर्सनालिटी को सामने लाने का काम इंग्लिश करती है। जो भी हमें हेजिटेशन होती है, वो हेजिटेशन इंग्लिश की वजह से हो सकती है। मान लिया हम स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट के बाद में हमने प्रोफेशनल कोर्स किया, और प्रोफेशनल कोर्स के बाद में हम जाना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो हमें अच्छी कंपनी तभी मिलेगी जब हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगे। अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो हमने ऐसा भी देखा है कई बार 10 से 20-30 हजार तक के वेरिएशन होते हैं जॉब सैलरी में। जिसके कम्युनिकेशन अच्छे, उसकी अच्छी सैलरी, ठीक है। ऐसी आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये ग्रोथ करती है, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप हाउसवाइफ ही हैं, हाउसवाइफ हैं, पीटीएम में जाएंगे तो वहां पर टीचर इंग्लिश में बात करेंगे तो यू फील नर्वस, ठीक है। तो चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे फिर आप एक बिजनेस पर्सन हो, चाहे फिर आप पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, ठीक है, हीरो या हीरोइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो किसी भी लेवल पे हैं, आपको इंग्लिश की हर जगह जरूरत पड़ेगी। ओके, इट इज डे टू डे नीड। यस सर। अच्छा, मैं एक और बात जानना चाह रहा था दर्शकों के लिए कि हमें अमेरिकन इंस्टीट्यूट से ही इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। देखिए, इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए, और मैं सेल्फिश हो जाऊंगा अगर मैं कहूंगा कि अमेरिकन से ही क्यों सीखने चाहिए। लेकिन अमेरिकन पिछले 35 इयर्स से आपके बीच में एक ब्रांड बन के उभरा है। यस सर। और हम लाखों लोगों को अब तक सिखा चुके हैं, और उन लाखों लोगों के बिलीव के साथ में मैं रेकमेंड करता हूं कि आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट से सीखें। और हमारे पास में स्मार्ट ट्रिक्स हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेकर आना चाहूंगा कि अगर मैथ्स की किसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना हो 10th में, तो हमारे पास 3 मिनट होता है, 12th में करें तो 2 मिनट होता है, बीएससी में करें तो 1 मिनट होता है, और उसी को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करें तो 20 सेकेंड्स होते हैं। अमेरिकन भी यही काम करता है। जब आप ट्रांसलेशन या किसी भी तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अमेरिकन आपको शॉर्टकट्स देता है, और उसको प्रैक्टिकल तरीके से समझाता भी है। वो आपको ग्रामर के लंबे लंबे रूल्स में उलझाता नहीं है, आपको शॉर्टकट्स के साथ में सही तरीके से प्रैक्टिकल इंग्लिश को बोलना सिखा देता है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अमेरिकन क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए अमेरिकन ही ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो अमेरिकन से हमें इंग्लिश सीखने के लिए कुछ और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। अमेरिकन से इंग्लिश सीखने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि हम एक लाइफ टाइम कार्ड आपको देते हैं। लाइफ टाइम कार्ड का मीनिंग है कि इनकेस आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप प्रैक्टिस में हो ही नहीं, और आपको कभी भी किसी भी स्टेज पर लाइफ में ऐसा लगता है कि आपको रीजॉइन करना है, तो आप अमेरिकन को रीजॉइन कर सकते हैं, राइट। और उस समय पर आपको फीस नहीं देनी पड़ती, और ये कार्ड हमारा ऑल ओवर इंडिया में, तो कहीं इंडिया में कहीं भी ब्रांच है उसमें आप जाकर इंग्लिश सीख सकते हैं। बिल्कुल, कई जगह इसे इंडिया कार्ड कहते हैं, कई जगह एलएमसी कार्ड कहते हैं, लेकिन वास्तव में है लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड, राइट। ये तो बहुत बेनिफिट की बात है। हाँ, बहुत बेनिफिट है, इसलिए हमने इस ब्रांड को ब्रांड बनाया, क्योंकि हमने कोई फेलियर प्रोड्यूस ही नहीं किया। अगर हमारे स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो वो दोबारा हमारे इंस्टीट्यूट में आता है, एक सीनियर स्टूडेंट की तरह और एक फैमिली मेंबर की तरह, ताकि वो हमें आके ज्वाइन करे और फिर से जो भी उसकी पहले प्रॉब्लम रह गई थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। बाकी जगह पर ये नहीं मिलता। इंग्लिश के ग्लोबलाइज 6 स्टैंडर्ड होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2, ठीक है। तो किसी भी लेवल पर आपको प्रमोट होने के लिए कम से कम 200 आवर्स की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो व्यक्ति बाद में आना चाहे तो आ सकता है। कोई बड़ा एलएमसी कार्ड दिखाने की ऐसी तो अभी हम आपको दिखाएंगे एलएमसी कार्ड किस टाइप का होता है। सब दिखाना जरा एक बार कैसा होता है। इस टाइप का ये एलएमसी कार्ड है, लाइफ मेंबरशिप कार्ड, जो आपको लाइफ टाइम इंग्लिश सीखने का मौका देगा। कभी भी और किसी भी ब्रांच में जाकर दिखाकर आप अपना कोर्स फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कुछ लगता है कि कमी रहेगी तो फिर से आप किसी भी ब्रांच में जाके इससे रिज्वाइन कर सकते हैं। कुछ और मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मेरा मैसेज ये है कि इंग्लिश बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, इससे डरना नहीं है,
इससे डट के लड़ना है और उसे सीखना है। गब्बर सिंह का पुराना डायलॉग है, जो डर गया सो घर गया। यहाँ पर डरने वाला कभी नहीं सीख पाएगा। तो डरना है, प्रैक्टिकली लैंग्वेज है ये, जैसे कि मैथ्स है या साइंस है, जो कि हमें रोचक जानकारी देती है। तो इससे हमें डरना नहीं है, इससे लड़कर इसे सीखना है और बड़े आराम से आती है। चलिए, सर से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।